अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम लोग यूनिट 4 लेके आए हैं उर्दू नज़्म। यूनिट 4 उर्दू नज़्म जो है 2015 से लेके 2025 तक का PYQ लेके आए हैं। ये जो है JRF के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग जो है ये क्लास आखिर तक देखते रहें, ठीक है। क्योंकि आखिर में ये देखना है कि कौन सा सवाल ज़्यादा रिपीट हुआ है या कौन सा सवाल रिपीट होने की संभावना ज़्यादा है। तो इसलिए आप लोग जो है क्लास को आखिर तक बने रहें। और जितने सारे नज़्म गो शोरा हैं, नज़ीर अकबर आबादी, आज़ाद, हाली, इस्माइल मिरेठी या अल्लामा इकबाल, फैज़ मिराज़ी या नूर मीम राशिद, सब के सवालात हैं। तो 2015 से लेकर 25 तक सब इसमें है। तो शायद ये पार्ट 1 कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा सवालात तकरीबन 250 तक आ रहे हैं, तो इसीलिए एक एक पार्ट कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए भी देखने के लिए आसानी हो, ठीक है। और मेरा कराने में भी आसानी हो या सॉल्व कराने में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। और JRF के लिए PYQ बहुत ज़रूरी है, ये आप लोग भी जानते हैं कि अगर JRF करना है तो PYQ बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि दो तरीके से मैं कई मरतबा ये बता चुका हूँ कि एक तो क्या रिपीट भी होते हैं सवाल, और दूसरी बात के सवाल किस तरह से आ रहे हैं। जैसे कि उर्दू नज़्म है तो सिंपल सवाल भी देखे जाएंगे कि जैसे मुफलिसी, आदमी नामा, बंजारा नामा, यह किसकी नज़्म है, किस हैयत में है। और ये इस नज़्म के कुछ अशार भी आते हैं, शेर भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कलक का नगमा मोहब्बत, जातरी समंदर का बुलावा, किस तरह से सवालात आते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये फ़ायदेमंद साबित होगा और आखिर तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म मुफलिसी किस हैयत में है, ठीक है। तो ये मुखम्मस की हैयत में है। अब ये भी देखना है कि कौन सी नज़्म किस हैयत में है और कौन सी नज़्म किस शेरी मजमे में शामिल है, ये भी देखना है, ठीक है। तो पहला सवाल, ये सवाल भी कई मरतबा रिपीट हुआ है। देखिएगा, नज़ीर अकबर आबादी की जो नज़्म है मुफलिसी, आदमी नामा, बंजारा नामा, तो ख़ासकर मुफलिसी और आदमी नामा ये कई बार रिपीट हुआ है कि किस हैयत में है। अभी देखेंगे आप लोग कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म मुफलिसी किस हैयत में है, तो मुखम्मस की हैयत में है। दूसरा सवाल है, ये इस बार का भी जो है पहला पार्ट में जो है रिसेंटली करा रहे हैं, तो आखिर तक बने रहिएगा। नज़्म ज़ौक़ व शौक़ के इब्तदाई हिस्से में किस शहर की मंजरकशी की गई है, तो मदीना मुनव्वरा की मंजरकशी की गई है इसमें। तो ये भी देखना है कि किसमें क्या है, तो मदीना मुनव्वरा की मंजरकशी की गई है नज़्म ज़ौक़ व शौक़। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ज़ौक़ व शौक़ किसकी नज़्म है, ठीक है। कमेंट इसलिए करने बोल रहे हैं कि आप लोग के लिए भी जहन ताज़ा होगा, और कुछ अगर नहीं भी याद हो तो फिर हम रिप्लाई दे देते हैं, इंशाल्लाह सबका रिप्लाई देते हैं। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो भी कुछ बता रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा सवाल है। अब यहाँ है, ये भी कई बार 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तारीख़ अशात के एतबार से फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमे की सही ज़मानी तरतीब की निशानदी कीजिए, ठीक है। तो नक्श फरियादी मैं लिख देता हूँ 1941, ठीक है। उसके बाद जिंदानामा 1956, ठीक है। उसके बाद शाम सहर यारा, ठीक है, 1978, ठीक है। उसके बाद दस्ते सबा 1952। देखिए, मैं जो PYQ सॉल्व करा रहा हूँ तो इसमें चारों ऑप्शन बता दे रहा हूँ कि कौन से ऑप्शन का क्या सही है, ठीक है। यही PYQ करने का मेन ये रहता है कि आप तो एक राइट आंसर, अगर कोई आंसर है तो राइट आंसर जानती हैं, लेकिन उसके बाद 3 जो सवालात हैं, 3 जो ऑप्शन रहते हैं, उन 3 ऑप्शन से क्या सवालात बन सकता है, वो 3 ऑप्शन भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग तो अब लिख दिए यहाँ। तो उसके बाद देखिए मिनट, ठीक है। अब 1941 नक्श फरियादी, ठीक है। जिंदानामा 1956, शाम सहरियारा 1978, उसके दस्ते सबा 1952। तो सबसे पहले नक्श फरियादी होगा ये। तो ये जो है चारों में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ले लिए, उसके बाद लेंगे 52 को, ठीक है, 1952 दस्ते सबा। तो ये डी, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 मिल गया, ये ND मिल गया। तो ये D, उसके बाद 56B और आखिर में 78C, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट, हाँ, खुदी का नशीमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के तिल में है, ये शेर किस नज़्म से माखज़ है, ठीक है। तो ये शेर जो है
शाकीनामा से लिया गया है। तो ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है, शाकीनामा उसी से लिया गया है। ठीक है, अल्लामा इकबाल की नज़्म। उसके बाद सवाल नंबर 93। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ है जेल में 2 जुमरे सही है 2 गलत है, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। हम लोग को सही निकालना है। ठीक है, तो सही क्या क्या है? ऑप्शन नंबर अगर ये देखते हैं, फ़र्ज़ी लतीफ़ा बरके कलीसा एक लड़का। ठीक है, तो फ़र्ज़ी लतीफ़ा बरके कलीसा अकबर इलाहाबादी की नज़्म है, लेकिन एक लड़का जो यहाँ तर्जुमान किया गया 2 लोगों की, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि एक एक लोग मिलाना है। ऑप्शन बी देखते हैं, चकले ताजमहल गुरेज। ठीक है, तो ये जो है चकले ताजमहल गुरेज ये साहिल लुधियानवी की नज़्म है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी देखते हैं, तन्हाई मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग। ठीक है, ये दोनों तो फैज़ अहमद फैज़ के हैं, लेकिन शिकस्त जिंदा का ख्वाब जो है ये जोशमली आबादी की नज़्म है, तो इसीलिए भी यह गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन डी, चांद तारों का बन हवेली इनकलाब, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, मखदूम मोहिउद्दीन की नज़्म है। ठीक है, चांद। तो ये सवाल सिंपल जो है सिलेबस से दिया है, ये सिलेबस में दिया हुआ है, तो इस तरह से भी आप लोगों को याद रखना सिलेबस अच्छे से कि कौन सी नज़्म किसकी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी, तो बी एंड डी हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 हो रहा है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन 4। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ अगर किसी भी चीज़ की दिक्कत हो तो कमेंट करके बिला झिझक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर उसके बाद 4 सॉरी 104 सवाल नंबर। अब तो 104 में क्या है, जेल के शोरा की सने वफ़ात के एतबार से सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो मखदूम मोहिउद्दीन, मिराजी, नज़्म राशि, साहिल लुधियानवी। तो हम लोग अगर लिखते हैं तो मखदूम मोहिउद्दीन 19, ठीक है 69। ठीक है, ये दिखेगा वफ़ात है, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मिराजी 1949। ठीक है, मेरी थोड़ी आवाज़ शायद सही नहीं आ रही है क्योंकि तबीयत थोड़ी सी नासाज है इसलिए। ठीक है, उसके बाद नून मीम राशिद 1975। उसके बाद साहिल लुधियानवी 1980। ठीक है, तो 1980, तो ये हो गया हम लोग का। अब देखते हैं इसमें पहले कौन आएगा, 69, 49, 75, 80। तो पहले 49, ये कौन है, मिराजी, बी नंबर। तो बी जो है 2 और 4 दोनों में है, तो एक और देखना है। तो 49 के बाद क्या आएगा, 75, 80 तो नहीं आएगा, 69 आएगा। तो ये बी, ये तो ये भी दोनों में है, बी ये भी यहाँ भी दोनों में है, ये भी और एक देखना है। उसके बाद सी देखना है, नून राशिद 1975 सी। तो बी ये सी ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद आखिर में डी साहिल लुधियानवी। तो ये हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। और इसमें एक चीज़ जब मैं, ठीक है, तो ये हो गया, आगे दिखाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ सवाल ला रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, उससे पहले आप लोग ये देख लीजिएगा, ये मैं कुछ सेकंड छोड़ दे रहा हूँ, 5-10 सेकंड, कि आप लोग इसमें से कितने सवाल सही कर पा रहे हैं, कौन से सवाल आपको सही याद है, तुरंत आप लोग जवाब दे दीजिए। अगर अभी जवाब देंगे तो समझ लीजिएगा कि प्रैक्टिस के तौर पर हो जाएगा, ताकि एग्ज़ाम में वहाँ और प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में। तो यहाँ इस 106 नंबर सवाल का जवाब बता दीजिए कि क्या है। ठीक है, फिर मैं तो बता ही रहा हूँ। तो 106 क्या है, जब मैं सवाल पढ़ता हूँ आप लोग तुरंत उसका जवाब दे दीजिएगा, मतलब खुद से माइंड में कर लीजिएगा कि हाँ इसका जवाब ये है, फिर मैं बता दूंगा। तो ये भी बता दीजिए कमेंट में अगर हो सके तो, कि कितने सवाल आप लोग के सही हो रहे हैं या कितने गलत हो रहे हैं। इससे भी आप लोग का अंदाज़ा हो जाएगा कि PYQ अगर सॉल्व कर रहे हैं तो PYQ में कौन से सवाल आपके पास है या कौन से सवाल आपको नहीं आते हैं। ठीक है, खैर चलते हैं। 106 क्या है, नज़्म शिकस्त जिंदा ख्वाब जोशमली आबादी के किस शेरी मजमे में शामिल है, तो शोला व शबनम में शामिल है। ठीक है, शिकस्त जिंदा ख्वाब किसकी नज़्म है, जोशमली आबादी की, और शोला व शबनम में शामिल है। ठीक है, नक्श व निगाह, रूह अदब, सुंबुल व सलासिल। तो अब यहाँ एक चीज़ ये आ गया कि ये चारों जो है शेरी मजमा किसके हैं, जोशमली आबादी के, ये चारों भी याद हो गया इस तरह से। ठीक है, चलते हैं 111। 111 में है, जेल में 2 जुमले सही है 2 गलत है, सही जुमलों की निशानदेही करें। ऑप्शन ये, नज़्म मुर्रा में काफ़िए की पाबंदी नहीं होती है। ठीक है, तो नज़्म मुर्रा में काफ़िए की पाबंदी नहीं होती है, तो ये सही है।
जंगल की शहजादी नज्म मोर्रा नज्म है, ठीक है। जंगल की शहजादी नज्म मोर्रा है, तो ये गलत है। जातरी का शुमार मोर्रा नज्म में होता है, ये भी गलत है। नज्म मोर्रा को अंग्रेज़ी में ब्लैक वर्स कहा जाता है, तो ये बात सही है बिल्कुल, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन नंबर ए एंड डी सही है, तो ए एंड डी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद 124, तो यहाँ मिलाने वाला है। अब देखिए, जेल में अल्लामा इकबाल के नज़्मों के उन्वान और मजमूए कलाम दर्ज है, सही जोड़ के निशान कीजिए। तो अब उनके जो साकीनामा, शोए उम्मीद, खिजरा राह, इब्लिस की मजलिस सोरा, तो ये सब जो नज़्म है किस शेरी मजमूए में शामिल है, ठीक है। तो साकीनामा जो है, एक मिनट, ठीक है, साकीनामा जो है ये बाले जिब्रील में शामिल है। शोए उम्मीद जो है ये ज़रब कलीम में शामिल है, और खिजरे राह जो है ये बांगे दारा में शामिल है। इब्लिस, ठीक है, उसके बाद इब्लिस की मजलिस सोरी और मगन हिजाज। तो अगर कोई अक्सर याद होते हैं कि इब्लिस की मजलिस सोरा जो है अरमगन हिजाज में है, ये तकरीबन लोगों को याद है, ये सब भी याद हैं लेकिन ये ज़्यादा याद है। तो ये ट्रिक है कि अगर एक आपको मिल जाए तो उससे आप लगा सकते हैं, इसलिए सही जोड़ वाला सवालात ज़्यादा आसान, मतलब राइट होने का संभावना ज़्यादा है, ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 39, 39 में भी ये मिलाने वाला है, ठीक है। तो दर्जा झेल शायरों उनके नज़्म, तो यहाँ अब जो है ये सिंपल सिलेबस से लिया हुआ है, ठीक है। खाके हिंद किसकी नज़्म है, ठीक है। उसके बाद हुस्न कुजागर, कलक का नगमा मोहब्बत, आसार सल्फ, तो खाके हिंद जो है ये चकबस की नज़्म है, ठीक। तो अगर हम इधर से देखते हैं वन, तो वन किस में है, चकबस सी, यहाँ आ गया वन का सी, तो हम लोग को इधर से मिलाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा, पहले ये कर देते हैं, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अब देखिएगा किसका कौन है, तो मीरा जी की नज़्म कलक का नगमा मोहब्बत, उसके बाद इस्माइल मिलिठी आसार सल्फ, उसके बाद ब्रिज नरन चकबस, खाके हिंद, नूनम राशिद, हुस्न कुजागर, ठीक है। ये इन सब के नज़्म है, ये सिंपल सिलेबस से आया हुआ है। उसके बाद सवाल नंबर 56, ठीक है, सवाल नंबर 56 में है नज़्म किसान, ठीक है। नज़्म किसान जोशमली आबादी के किस शेरी मजमे में शामिल है, ठीक है। तो शोला शबनम में शामिल है, याद रखिएगा, शोला शबनम में नज़्म किसान जो है वो शोला शबनम में शामिल है, जोशमली आबादी की नज़्म है, ठीक है। सवाल नंबर 64, हाँ, अब यहाँ है वफ़ात के एतबार से दुरुस्त ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। अब वफ़ात के एतबार से, ठीक है, तो वफ़ात के हिसाब से अगर देखते हैं तो कौन कौन है यहाँ। पहले सफ़ी फ़ातिमा शेरा, सफ़ी फ़ातिमा शेरा की वफ़ात कब हुआ, 2012, ठीक है, 2012। उसके बाद फैज़ अहमद फैज़ 1984, ठीक है। उसके बाद जोशमली आबादी 1982, ठीक है, और कलीम माजिद इधर लिखते हैं 2015, ठीक है। देखिए अगर मैं चाहता तो सिंपल ऑप्शन बता देता, ये सब इसलिए लिख दे रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को यहाँ याद भी हो जाए कि इन अब आना क्या है, जो सिलेबस में है वही आएंगे, और सिलेबस से हर साल वही सवाल दे रहे हैं, क्योंकि किसको छोड़ेंगे, नज़ीर को, आज़ाद को, हाली को, फैज़, जोश, फैज़, किसको छोड़ेंगे, देना तो सबको यही सब है। आज़ाद चाहे पैदाइश के हिसाब से दे, या फिर वफात के हिसाब से, या फिर ज़माने तरतीब, तो फिर वही पैदाइश हिसाब आ जाता है, तो इसीलिए ये सब याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इस सब में, यहाँ तो हो गया। तो सबसे पहले क्या है, 84, 82, 15, तो पहले 82 वाला होगा, ठीक है, जोशमली आबादी का है ये, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी किस में है, 2 में है, ठीक है। उसके बाद एक देखने से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, फैज़ अहमद फैज़ 84, ऑप्शन बी, तो सी बी किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग का, ठीक है, ऑप्शन 3 में मिल गया सी बी ए। तो पहले सी कौन आ गया, जोशमली आबादी, फैज़ अहमद फैज़ 1984,
उसके बाद सी बी, हाँ ये शफीक फातिमा शेरा 2012, कलीम माजिद 2015। ठीक है, याद कर लीजिएगा। सवाल नंबर 64 यहाँ भी है वफ़ात के हिसाब से। ठीक है, तो जेल के शोरा की तारीख वफ़ात के एतबार से, अब यहाँ साहिल लुधियानवी दे दिया है, साहिल लुधियानवी, जानिसार अख्तर। तो जानिसार अख्तर थोड़ा सा अलग है क्योंकि तरक्की पसंद तहरीक से वहाँ देते हैं कुछ। जानिसार अख्तर हो गया, सरदार जाफरी हो गया, जजबी हो गया। ठीक है, ये लोग का भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं इस पर मॉक टेस्ट भी बना रहा हूँ, जितना हो रहा है 80-90 क्वेश्चन करके 1 यूनिट का। ठीक है, तो तकरीबन 3 यूनिट मॉक टेस्ट रेडी हो गया है। तो इंशाल्लाह अभी जो है रमज़ान चल रहा है, टाइम कम मिल रहा है, तो रमज़ान बाद में सॉल्व करा दूंगा। चलिए, तो साहिल लुधियानवी, ठीक है, 1980 क्योंकि तारीख़ वफ़ात है, तो 1980। जानिसार अख्तर 1976, मीरा जी 1949। उसके बाद है कौन, नून मीम राशिद 1975। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग 80, 76, 49, 75। तो सबसे पहले 49 लेंगे, सी अगर देखते हैं पहले तो ऑप्शन एक ही में मिल जा रहा है हम लोग का डायरेक्ट। ठीक है, तो सी पहले देखते हैं 1949 कौन है, मीरा जी। उसके बाद सी के बाद डी क्या है, नून मीम राशिद 75। ठीक है, उसके बाद जानिसार अख्तर 76 बी। उसके बाद ये आखिर में। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। उसके बाद 69। ठीक है, देखिए यहाँ भी जो सवालत है तो यहाँ भी डायरेक्ट सिलेबस से दिया है। जेल में शायरों के एतबार से दिए गए नज़मों के उन्वान और 2 जुमरे सही की निशानदेही करें। ठीक, 2 जुमरे दुरुस्त की निशानदेही करें। तो पहले क्या है, मुफलिसी आदमीनामा बंजारानामा, ये किसकी नज़म है, नज़ीर अकबर आबादी की। ये बात सही है क्योंकि एक ही लोगों के। ऑप्शन बी अगर देखते हैं, चकले ताजमहल किसान। चकले और ताजमहल तो साहिल लुधियानवी की है, लेकिन किसान जो है जोशम अली आबादी की आ गया, तो ये गलत है। ऑप्शन सी अगर देखते हैं, हवेली इनकलाब बाजियाबी। ठीक है, तो हवेली और इनकलाब जो है, ठीक है, ये जो हवेली और इनकलाब तो मखदूम मोहिउद्दीन का हो गया। ठीक है, और बाजियाबी जो है ये शफीक फातिमा शेरा का हो गया, इसीलिए गलत है। ऑप्शन डी अगर देखते हैं, फर्जी लतीफ़ा बरके कलीसा दरबार दिल्ली, तो ये अकबर इलाहाबादी की नज़म है, तो ये बात सही है। तो ये एन डी, तो ये एन डी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये एन डी हम लोग का राइट आंसर हो गया। तो ये भी देखना है कि बाद जो 2 ऑप्शन रहते हैं उन दोनों ऑप्शन में कौन कौन क्या है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस सवाल पर चैलेंज हुआ था, तो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं हुआ। इसलिए एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि कई किताबों में है, लेकिन ये सवाल पिछली बार 2 या 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो 2-3 बार अलग अलग तरह से है कि मोहम्मद हसन आज़ाद ने नज़्म शब कदर अंजुमन पंजाब के 21 जलसे में पेश किया था। अप्रैल 74, मई 74, या जून 74, या अगस्त 74। तो अप्रैल 74 है। ठीक है, इस किताब का मैंने बाज़ाब्ता अंजुमन पंजाब पर शॉर्ट वीडियो भी बना दिया है, वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा, और उसका हवाला भी दे दिया नीचे मैंने कि अगर कोई बोले कि हवाला क्या है, तो उर्दू अदब की तहरीकें जो है अनवर सदीद की किताब, उस पर दिया हुआ 1 अप्रैल 1874। बहुत सारे लोग मई भी बता रहे हैं, लेकिन 1 अप्रैल 1874 राइट आंसर है। अभी देखेगा इसी में या फिर शायद पार्ट 2 में होगा, तो ये भी सवाल आया हुआ है। सवाल नंबर 72। ठीक है, 72 में है, जेल में दिए गए किताबों उनके मुसन्नफ़ीन के दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो उसमें जो है बी झनकार कैफ़ी आज़मी का है। ठीक है, उसके बाद तारिक सैयद अख्तर लिमान का है। ठीक है, उसके जलाल व जमाल जो है ये साहिल लुधियानवी की नहीं है, बल्कि सरदार जाफरी की किताब है। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 75। इस सन अशात के एतबार से, ये भी दोबारा रिपीट हुआ है। ठीक है, अल्लामा इकबाल के शेरी मजमा। सन अशात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। बांगे दारा, बाले जिब्रील, अरमगन हिजाज, जरब कलीम। गलत है क्योंकि आखिर में अरमगन हिजाज आएंगे, तो 2 में है यहाँ। जरब कलीम शुरू होता है, नहीं। बांगे दारा, बाले जिब्रील, जरब कलीम, अरमगन हिजाज। ऑप्शन नंबर 3 सही है
ये थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 1924, 1935, 36, 38, 1935, 1936, ठीक है, 1938, ये तीनों इसका डेट है, तो याद कर लीजिएगा इन तीनों को डेट, 24, 35, 36, 38, ठीक है। हाँ, ये है। नेक्स्ट सवाल है, फैज़ की नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग किस मजमूए कलाम में शामिल है, ठीक है, 76 नंबर। तो अब याद रखिएगा ये सवाल, ठीक है। जो नक्श फरियादी है इसका जवाब अब बताइएगा, नक्श फरियादी का डेट क्या है, कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने ऊपर सॉल्व किया, बता भी दिया है, तो तुरंत आप लोग यहाँ बताइएगा कि आप लोग का माइंड कितना फास्ट चलता है। अभी ऊपर सॉल्व किए हैं इनका शेरी मजमुआ की तरतीब, तो यहाँ तुरंत बताइए कि इसका डेट क्या है, ठीक है। उसके बाद ये सवाल भी 2-3 बार रिपीट हुआ है, नज़्म शोए उम्मीद को शायर ने कितने ज़ैली हिस्सों में तकसीम किया है, ठीक है। तो इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है नज़्म शोए उम्मीद को। उसके बाद सवाल नंबर 83, दर्जा झेल में दो दुरुस्त अक़वाल के ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए में है, ख्वाजा मीर दर्द सूफिया के नक्शबंदी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते थे, तो ये बात सही है। कायम एक अहद साज शायर है, ठीक है। उसके बाद सौदा ने, बी नंबर, सौदा ने शाह हातिम की शागिर्दी अख्तियार की, तो ये बात सही है, बी नंबर गलत है। मीर तकी मीर ने अकबर आबाद की जानिब हिजरत की, तो ये भी गलत है। तो ये एन सी हम लोग का सही है, ऑप्शन नंबर 2, ये एन सी राइट आंसर है। सवाल नंबर 92, नज़्म आदमी नामा किस हैयत में, अभी मैंने बताया कि देखिए ये सब मुफलिसी और आदमी नामा, ये दो ऐसा है, दो नज़्म के इन दोनों की हैयत बहुत पूछते हैं, पता नहीं क्या यूजीसी वालों को एनटीए में क्या है, ठीक है। तो नज़्म आदमी नामा किस हैयत में है, तो ये भी मुखम्मस की हैयत में है, ठीक है। अगर कोई ये है, कोई अगर अच्छा है, तो इसमें जो ख़ास नज़्म है उनकी हैयत कमेंट करके बता दीजिएगा, सब नज़्म जो निसाब में शामिल है, ठीक है। जितने सारे नज़्म निसाब में शामिल है सबकी जो है हैयत बता दीजिएगा, अगर आप लोगों को मालूम है तो, ठीक है, कोई भी एक पूरे नज़्म में, ठीक है। क्योंकि मुखम्मस भी है, मसनवी की भी है, मुसद्दस भी है, मुसम्मन भी है, गज़ल है, पाबंद नज़्म में भी है, आज़ाद नज़्म में भी है, नज़्म मुर्रा में भी है, और मुरब्बा नज़्म में भी है, और नसी नज़्म ये सब जो हैयत है, सब हैयत में कुछ ना कुछ नज़्म है, ठीक है। अब जैसे एक दो नज़्म बता देता हूँ, ताजमहल और नज़्म मुर्रा है। उसके बाद सिकत से जिंदा ख्वाब, ये गज़ल की हैयत में है। आसार सल्फ मुसम्मन की हैयत में है। खाके हिंद मुसद्दस की हैयत में है। जंगल की शहजादी, ये मसनवी की हैयत में है। और नज़ीर आबादी की जो नज़्म मुफलिसी, आदमी नामा, बंजारा नामा, तीनों मुखम्मस की हैयत में है, ठीक है। तो इतना याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल 52, ठीक है। जेल में जुकाम हो गया है, ठीक है। तो खैर, जेल में 2 जुमरे सही है, 2 गलत है, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ये, जोश को इस्तेमाल अल्फाज पर गैर कुदरत मामूली कुदरत है, इस्तेमाल अल्फाज पर गैर मामूली कुदरत है, ये बात सही है। उर्दू में इकबाल के सिर्फ 5 मजमे हैं, गलत है। अकबर इलाहाबादी मुजीद दौला आबादी का शागिर्द थे, ठीक है, तो ये बात भी गलत है। मोहम्मद हसन आज़ाद दिल्ली कॉलेज के तालिब इल्म रह चुके हैं, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये एनडी दुरुस्त है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन 66, ठीक है। अब यहाँ जो है, यहाँ भी डायरेक्ट सिलेबस से सवाल दिया है कि कौन सी नज़्म किसकी है। तो जेल में नज़्म निगार उनके नज़्मों के नाम दर्ज है, दुरुस्त जोर की निशानदेही कीजिए, ठीक है। मैच लिस्ट विथ एन लिस्ट 2। तो अब देखते हैं अल्ताफ़ हसन हाली की नज़्म कौन सी है। तो यहाँ जो अगर हम लोग पहले देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अब आप लोग तुरंत मिला लीजिए। तो ये का कौन, अल्ताफ़ हसन हाली, निशात उम्मीद, बी का 4 अख्तर इमान बाज़ामद, ठीक है, मोहसन आज़ाद, सुबह उम्मीद, अल्लामा इकबाल, शोए उम्मीद, ठीक है। तो अगर किसी के याद नहीं तो अल्लामा इकबाल के यहाँ याद ही होंगे आप लोगों को, तो डायरेक्ट डी से 3 नंबर मिला सकते हैं। तो डी का 3 कोई भी नहीं है, सिंगल है,
तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 97। ठीक है, जेल में 2 जुमरे सही है 2 गलत है, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। तो इसमें क्या है, शिबली के मुताबिक नज़ीर अकबर आबादी को अहले ज़बान कम मानते थे, तो ये बात गलत है। नज़ीर अकबर बी नंबर, नज़ीर की शख्सियत का सबसे बड़ा और अहम पहलू उनके अवामी किरदार है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद ऑप्शन सी, नज़ीर की नज़मों में हिंदुस्तानी ज़िंदगी अपनी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ जी उठती है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश 1930 में हुई है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप लोग कमेंट कीजिएगा नज़ीर अकबर आबादी की तारीख़ पैदाइश। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी एंड सी राइट आंसर है। तो बी एंड सी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ठीक है, तो उसके बाद 127, जेल के मिसरों की तरतीब कीजिए। ये मुफलिसी जो है नज़ीर अकबर आबादी की, उसी की नज़्म से तरतीबार पूछा गया है कि अशार की तरतीबार बताइए। तो ऑप्शन नंबर अगर हम लोग देखते हैं, जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, सी पहला है यहाँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी पहले बता देता हूँ, ये है राइट आंसर। तो सी जो है, तो देखिएगा जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी, ये नंबर ये और ये एक मिसरा। ठीक है, उसके बाद बी है, प्यासा तमाम रोज़ बैठाती है मुफलिसी, बी देखते हैं। ठीक है, बी और डी, उसके बाद बी और डी आता है, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी। ठीक है, उसके बाद ये है, ये दुख वो जाने किस पे आती है मुफलिसी। ठीक है, तो ये सही तरतीब है। तो कुछ कुछ नज़्म जो है मैं आखिर में बता दूंगा, थोड़ा बहुत 1-2 नज़्म जो PYQ के हिसाब से, हम लोग तो बता नहीं सकते हैं कि कौन से एग्ज़ाम में आ सकते हैं, लेकिन PYQ देख के तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी नज़्म के अशार आते हैं एग्ज़ाम में। मतलब शेरी मजमूआ हो, तारीख़ पैदाइश वफ़ात नज़्म, ये तो आते ही हैं, लेकिन अशार आने की संभावना किस में ज़्यादा है, वो PYQ के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी देख ही रहे हैं, फिर आखिर में हम लोग इस पर बात करते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 31, दर्जा झेल में 2 जुमरे सही है 2 गलत है, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है, नज़ीर अकबर आबादी खुद नई रोश के मौजूद हैं, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद 10 मई 1886 को अंजुमन पंजाब का पहला यादगार मुशायरा हुआ था, गलत है। आज़ाद की नज़्म का मजमा नज़्म आज़ाद में उनके 2 तकरीरी भी शामिल हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में दिल्ली में पैदा हुए, 37 पैदा है लेकिन पंजाब है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है यहाँ। तो ये एंड सी हम लोग का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। पैदाइश के एतबार से दर्जा झेल शोरा की दुरुस्त ज़मानी तरतीब की निशानदेही करें। ठीक है, 136 नंबर यहाँ है। मिराजी, मखदूम, नून राशिद, फैज़। तो मिराजी पैदाइश है, ठीक है, तो 1912, मखदूम 1908, ठीक है, नून राशिद इधर लिखते हैं 1910, उसके बाद फैज़ 1912। ठीक है, उसके बाद एक मिनट यहाँ जो है, ठीक है, सॉरी, इसीलिए मुझे कंफ्यूज हो रहा था यहाँ कि फैज़ जो है 1911 है। ठीक है, तो ठीक है, पैदाइश के हिसाब से 1911 तो हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या सही है। 12, 8, 10, 11, तो सबसे पहले किसको लेंगे, 8 को लेंगे, मखदूम बी नंबर। तो बी अगर देखते हैं डायरेक्ट 3 में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले मखदूम में 1908, उसके बाद सी देखते हैं 10, उसके बाद डी देखते हैं फैज़ 11, उसके बाद मिराजी 12। ठीक है, ये हो गया उनके सही ज़मानी तरतीब। हाँ, अब आ गया, देखिए ये सवाल है, सवाल नंबर 61। अल्लामा शिबली नुमानी की तसनीफ़ शेरुल अजम हिस्सा चारम कितने फसलों पर मुश्तमिल है? 3 फसलों पर।
याद रखिएगा शेरुल अजम जो है हिस्सा 4 यानी 4वां जिल्द जो है कितने फसलों पर मुश्तमिल है, कितने बाब में। तो अगर उसमें आप देखेंगे तो 3 अबवाब पर मुश्तमिल है वो। उसके बाद ये हो गया, हाँ, उसके बाद ये है कि सूरज ने दिया अपने शोहों को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज़ कभी सुबह कभी शाम। ये मिसरा अल्लामा इकबाल के किस नज़्म से माखज़ है? तो शोए उम्मीद से है। ठीक है, अब देखिएगा अल्लामा इकबाल की नज़्म से खासकर सवाल आते हैं, तो शोए उम्मीद से है ये। उसके बाद सवाल नंबर 68, खुदा की सनत किसकी नज़्म है? तो इस्माइल मेरेठी की नज़्म है। डायरेक्ट सिंपल सिलेबस से सवाल। बहुत सारे लोग ये भी बोलते होंगे कि सिलेबस से सवाल नहीं आते हैं, तो सिलेबस से सवाल तकरीबन 25% या 30% सवाल सिलेबस से आते हैं, चाहे वो नज़्म हो या गज़ल हो या दास्तान वगैरह हो या ड्रामा हो या तनकीद वगैरह से भी डायरेक्ट सिलेबस से आ जाते हैं। ठीक है, कि मुहक्किकीन और तनकीद निगार मिलाने वाले, अरबी शरीयत, फ़ारसी शरीयत, हर इससे आते हैं। आगे जब मैं सॉल्व कराऊंगा आप लोग देखेंगे तो देखते जाइएगा किस तरह से सवालत आते हैं सिलेबस से भी सिंपल। इसीलिए सिलेबस को याद करना बहुत ज़रूरी है। सवाल नंबर 96, ठीक है, तो यहाँ भी तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो अख्तर ईमान 1915, ठीक है, मखदूम मोहिउद्दीन 1908, देखिए अभी फिर देखे मखदूम को। उसके बाद मिराजी 1912, ठीक है, उसके बाद नून राशिद 1910, ठीक है। तो हम लोग, एक मिनट, इसको आगे करना था, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा खैर, तो सबसे पहले क्या होगा, 15, 8, 12, 10, तो 8 होना चाहिए बी, तो बी शायद बी ये, ठीक है, बी 1 नंबर में देखते हैं बी। उसके बाद सही, हाँ, बी के बाद डी, ठीक है, नून राशिद। उसके बाद सी देखते हैं 12, उसके बाद अख्तर ईमान 15, तो ऑप्शन नंबर ये हम लोग का सही हो गया। ठीक है, ये इनकी तारीख़ पैदाइश है। सवाल नंबर 97, ठीक है, इसका पूरा ले लेते हैं ऑप्शन, हाँ, 97 में क्या क्या है, तारीख़ वफ़ात के एतबार से। ठीक है, अक्सर इसमें सवाल ज़्यादातर नज़्म और तारीख़ वफ़ात से आते हैं, तारीख़ वफ़ात या पैदाइश। तो तारीख़ वफ़ात के एतबार से चकबस 1926 वफ़ात है, ठीक है, 1926, हाली 1914, अल्लामा इकबाल 1938, ठीक है, अकबर इलाहाबादी 1921, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ, तो आप लोग ये मत बोलिएगा कि जो मैं सन वगैरह लिख रहा हूँ अच्छे से नहीं हो रहा है, ये मैं कलम है उसी से लिख रहा हूँ, फिर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो समझ पा रहे हैं अगर तो फिर बता दीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा कि इसकी तरतीब मिलाते हैं, 26, 14, 38, 21, तो पहले 14 आएगा हाली बी, ठीक है, तो बी अगर देखते हैं ऑप्शन 3 हम लोग का राइट आंसर बी। उसके बाद डी में कौन है, अकबर इलाहाबादी 21 सही है। उसके बाद ये होना चाहिए, हाँ सही है, चकबस 26, उसके बाद सी 38, अल्लामा इकबाल आखिर में, ठीक है। तो ये उनकी तारीख़ वफ़ात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ है ऑप्शन नहीं है तो डायरेक्ट है, तो इसमें देखते हैं कि ऑप्शन ये में है कि पाबंद नज़्म में वज़न और बहर के साथ काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी भी की जाती है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पाबंद नज़्म में वज़न और बहर के साथ काफ़िया और रदीफ़ की बिल्कुल पाबंदी नहीं की जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है। अल्लामा इकबाल ने जवाब शिकवा नज़्म मुसद्दस की हैयत में लिखी है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लामा इकबाल की नज़्म शिकवा जवाब शिकवा मुर्रा नज़्म की उम्दा मिसाल है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि शिकवा मुसद्दस की हैयत में है और पाबंद नज़्म में वज़न बहर वगैरह सब आते हैं, तो ये NC हम लोग का राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो फिर यहाँ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ये NC राइट आंसर है। उसके बाद 123, इसमें भी देख लीजिएगा 123 में, हाँ, यहाँ फिर डायरेक्ट सिंपल सवाल है, मीरा जी समंदर का बुलावा, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है।
नून मीम राशिद हुब्बे वतन बी। तो हुब्बे वतन जो है नून मीम राशिद की नहीं है, बल्कि हुब्बे वतन चकबस की नज़्म है, तो इसीलिए गलत है। मखदूम मुहिउद्दीन बाज़ आमद, तो मखदूम मुहिउद्दीन बाज़ आमद नहीं है, क्योंकि मखदूम मुहिउद्दीन की जो नज़्म है, ठीक है, मखदूम मुहिउद्दीन, ठीक है। तो चांद तारों का बन हवेली इनकलाब है। बाज़ आमद जो है अख्तर लिमान की नज़्म है। उसके बाद साहिल लुधियानवी चकले, ये बात सही है। तो ये एन डी हम लोग का राइट आंसर है, ये एन डी ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। तो देखिए फिर ये सवाल है, सवाल नंबर 38, डायरेक्ट इससे सवाल आ रहा है, मतलब वही जो सिलेबस से है। तो अब देखते हैं यहाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाज़ आमद, हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। अब आप लोग मिलाइए जल्दी तुरंत क्या है। तो देखते हैं, ये का 4 बाज़याबी किसका है, शफीक फातिमा शेरा का। उसके बाद इसका हवेली किसका है, मखदूम मुहिउद्दीन का, ठीक है। उसके बाद जंगल की शहजादी जोशमली आबादी, दरबार दिल्ली अकबर इलाहाबादी, ठीक है। सिंपल सिलेबस से सवाल। तो आप लोग जो है खास कर नज़्म वाले यूनिट 4 में बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक भी मिस नहीं होनी चाहिए। कि आप लोग अगर कोई पूछे कि अच्छा बताओ शिकस्त जिंदा ख्वाब किसका है, तो सोचना ना पड़े, तुरंत जवाब आ जाए जोशमली आबादी। अगर बताया समंदर का बुलावा किसकी नज़्म है, तो सोचने की ज़रूरत ना पड़े, तुरंत आ जाए मिराजी। बस इस तरह से याद कीजिए। अब यहाँ है तारीख़ पैदाइश के एतबार से, ठीक है। तो इधर जो है तारीख़ पैदाइश के एतबार से है मखदूम मुहिउद्दीन, तो ये फिर आ गया, 2-3 बार आया हुआ है। तो देगा कौन ये लोग को तो यही सब देना है। 1908, उसके बाद साहिल लुधियानवी 1921, उसके बाद फ़िरा गोरखपुरी 1896, ठीक है। फ़िरा गोरखपुरी 1896 और 1982 इंतकाल है। फैज़ अहमद फैज़ 1911, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखते हैं ऑप्शन, तो सबसे पहले 8, 21, 1800, सबसे पहले 1800 वाला आएंगे क्योंकि 1900 है। तो सबसे पहले फ़िराक ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर ऑप्शन एक ही में है, ठीक है। तो सी सबसे पहले आ गया फ़िराक गोरखपुरी, उसके बाद मखदूम मुहिउद्दीन आ गया, उसके बाद फैज़ अहमद फैज़ 1911 आ गया, साहिल लुधियानवी 1921 आ गया, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 71। दर्जा झेल में 2 जुमले सही है 2 गलत है, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। शिकस्त जिंदा का ख्वाब फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि शिकस्त जिंदा का ख्वाब जोशमली आबादी की नज़्म है। एक मिनट, सॉरी, हाँ ठीक है, शिकस्त जिंदा का ख्वाब जोशमली आबादी की नज़्म है, ठीक है। हम जो तारीख़ राहों में मारे गए मखदूम मुहिउद्दीन की नज़्म है, ये भी गलत है। मदरसा अलीगढ़ अकबर इलाहाबादी की नज़्म है, ये सही है। ताजमहल साहिल लुधियानवी की नज़्म है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी एंड सी राइट आंसर है। फिर एक बार ये आ गया बाले जिब्रील अरमान एजाज जरब कलीम बांग दरा, ठीक है। तो ये मैं अभी सने साथ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार बता दिए हैं, तो इसको छोड़ देते हैं फ़िलहाल, मतलब ऐसे बता दें। तो सबसे पहले क्या आएगा, बांगे दारा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम अरमान एजाज। तो सबसे पहले बांगे दारा ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है सही। तो ऑप्शन नंबर डी किस में है, ऑप्शन नंबर ये है डी। एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ ताकि पता, पहले डी आएगा, उसके बाद ये आएगा, ठीक है। उसके बाद सी, आखिर में बी आखिर में आएगा, याद रखिएगा। उसके बाद फिर ये है 83 फैज़ अहमद फैज़, ठीक है। तो फिर नक्श फरियादी आ गया, उसकी डेट तो क्या है, जिंदानामा, इसका बता देते हैं 1956, ठीक है। उसके बाद दस्ते सबा 1952, उसके बाद नक्श फरियादी 1941, उसके बाद दस्ते तहशम 1965, ठीक है 1965। तो सबसे पहले क्या आएंगे, 56, 21, 41, तो 1941 सबसे पहले, ठीक है हाँ 1941 आएंगे नक्श फरियादी, ठीक है।
तो इसमें किस में है? सी, ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद है 52, 56, 65। तो पहले 52 आएंगे, सी बी, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट है। ठीक है, 1941, 1952, फिर 1956, फिर 1965, ये आएगा। तो आप लोगों को तो शायद याद ही होगा, तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। फैज़ अहमद फैज़ की जो 7 शेरी मजमा है सबको याद कर लीजिए। नक्श फरियादी हो गया, उसके बाद दस्त सबा हो गया, जिंदानामा, दस्त तहसंग, सरवादी सीना, शाम सहर यारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, आखिर में है मेरे दिल मेरे मुसाफिर 1981। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 85, 85 इसमें है, ये तो खैर आखिरी सवाल था शायद यूनिट 10 का भी, कि जिस नज़्म के हर बंद में 8 मिसरे है उसे मुसम्मन कहते हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। 6 मिसरे वाले बंद को नज़्म मुखम्मस कहते हैं, ये बात गलत है। मुसद्दस नज़्म की वो शक्ल है जिसमें मुतअद्दिद बंद मौजूद है, ये बात दुरुस्त है। वासोक वो सिर्फ सुखन है जिसमें मदह की जाती है, तो ये भी गलत है। तो ये NC हम लोग का राइट आंसर है, ये NC। ठीक है, सवाल नंबर 102, इसमें क्या है? जेल में कौन सा शेरी मजमा मखदूम मोहिउद्दीन का नहीं है? ठीक है, तो सुख़न मुख्तसर मखदूम मोहिउद्दीन का नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए सुख़न मुख्तसर किसका शेरी मजमू है। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक नज़्म और है, बिन्ते लम्हात किसका शेरी मजमू है? तो ये अख्तर उल इमान का है। अब बिन्ते लम्हात का डेट कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बिन्ते लम्हात का डेट, अख्तर उल इमान की जो शेरी मजमू बिन्ते लम्हात है उसका डेट कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद सवाल नंबर 131, तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है अकबर इलाहाबादी, ठीक है, इस्माइल मराठी, अकबर इलाहाबादी, इस्माइल मराठी, अल्ताफ हसन हाली, चकबस। तो यहाँ लिखा हुआ है अकबर इलाहाबादी 1846, उसके बाद इस्माइल मराठी 1844, उसके बाद अल्ताफ हसन हाली 1837, उसके बाद चकबस 1882। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएंगे? 46, 44, 37, 82। तो सबसे पहले सी आएंगे, तो सी 2 ऑप्शन में है। ठीक है, सी के बाद क्या आएंगे? 46, बी आएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी पहले हाली, उसके बाद इस्माइल मराठी, उसके बाद चकबस 86, उसके बाद 82, सॉरी अकबर इलाहाबादी 1846, उसके बाद चकबस 1882। ठीक है, तो ये उन सब की तारीख़ पैदाइश है, आप लोग याद कर लीजिए। सवाल नंबर 25, ठीक है, 25 में क्या है? एक मिनट, जेल में 2 जुमले सही है 2 गलत है, सही जुमलों की निशानदेही करें। जोश का पहला शेरी मजमू रूह अदब है, तो ये बात दुरुस्त है। दरबार दिल्ली इस्माइल मराठी की नज़्म है, तो दरबार दिल्ली जो है अकबर इलाहाबादी की नज़्म है, ना कि इस्माइल मराठी की, तो ये गलत है। चांद, उसके बाद चांद तारों का बन नून मीम राशिद की नज़्म है, तो चांद तारों का बन मखदूम मोहिउद्दीन की नज़्म है, ना कि नून मीम राशिद की। इकबाल का शेरी मजमू अरमगान हिजाज है, बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये ND दुरुस्त है, तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का राइट आंसर। सवाल नंबर 26, ठीक है, तो इसमें है कि जेल में 2 जुमले सही है 2 गलत है, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। तो ये शोए उम्मीद अल्लामा इकबाल की जो नज़्म है उससे लिया गया है। ठीक है, तो सी, इसमें 2 ऑप्शन है ना, इसमें 2 होना चाहिए, मैंने एक ही लिखा है सी। सूरज ने दिया अपने सौ को पैगाम, छोड़ना अजीब दरबार शाम, सूरज ने दिया सौ को पैगाम, अच्छा हाँ, बी एंड सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगर कोई भी सवाल आप लोगों को लगे कि गलत है, इसमें एक चीज़ जवाब लिखा हुआ था, इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है मुझे 26 में। एक मिनट, यहाँ जवाब लिखा हुआ था शायद कि 26, एक मिनट, 26 का 3 बता रहा है, तो 26 का 3
अच्छा 3 BNC, हाँ सही तो है BNC, हाँ सही है, ठीक है BNC है, सही है। तो इसमें जो है अल्लामा इकबाल की जो नज़्म है शोए उम्मीद उससे लिया गया है, ठीक है, शोए उम्मीद से नज़्म है BNC। सवाल नंबर 27, ठीक है। जेल में 2 जुमले सही है 2 गलत है, सही जुमलों के निशान दीजिए। मौजूद सुखन फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है, सही है। किसान जोश मली आबादी की नज़्म है, सही है। ए इश्क कहीं ले चल मुझे मजाज की नज़्म है, तो ये गलत है, ठीक है। नज़र अलीगढ़ जानिसार अख्तर की नज़्म है, तो ये गलत है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा ए इश्क कहीं ले चल और नज़र अलीगढ़ ये दोनों नज़्म किसके हैं, क्योंकि आगे भी आएंगे तो मैं वहाँ बताऊँगा, लेकिन यहाँ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 28, जेल की ज़मानी तरतीब, ठीक है। एक लड़का लाले से रहे आदमीनामा दास्तान बेनज़र, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये होगा, पहले दास्तान बेनज़र होगा, उसके बाद आदमीनामा होगा, फिर लाला सहराई, फिर एक लड़का, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 29, जेल में 2 जुमले सही है 2 गलत है, सही जुमलों के निशान दीजिए। मिजाज का पहला शेरी मजमा आहंग है, ठीक है, तो ये बात सही है। ज़िक्र हाफिज़ सज्जाद जहीर की तसनीफ़ है, तो ये बात सही है। उसके बाद उर्दू नावल की तनकीदी तारीख उसलूब अहमद अंसारी की तसनीफ़ है, ये गलत है, क्योंकि ये जो है एहसन फ़ारूकी की तसनीफ़ है, ठीक है। एहसन फ़ारूक उर्दू नावल की तनकीदी तारीख एहसन फ़ारूकी की है। और ऑप्शन डी नई नज़्म का सफ़र शहरयार की तसनीफ़ है, ये गलत है, क्योंकि ये खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ़ है, ठीक है, याद रखिएगा इतना। तो ये जो है ये एन बी हम लोग का राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, ये एन बी। सवाल नंबर 30, शायर उनके मजमे कलाम शेरी मजमा के एतबार से 2 जुमले सही है 2 गलत है, सही जुमलों के निशान दीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या है, नक्श फरियादी फैज़ अहमद फैज़ सही है, सुर्ख सवेरा मखदूम मोहिउद्दीन ये भी सही है, गुमान का मुमकिन अख्तर उलमान गलत है, यादें और नून विरासत गलत है, ये है इस तरह से है, तो इसलिए ये दोनों को जो है गलत हो गया, ये एन बी राइट आंसर है। सवाल नंबर 31, हाँ, जेल में 2 जुमले सही है 2 गलत है, सही जुमलों के निशान दिख रहे। मखदूम मोहिउद्दीन का मजमा सुर्ख सवेरा और दूसरा गुलेतर, तो ये बिल्कुल सही है। मखदूम का पहला मजमा सुर्ख सवेरा और दूसरा गुलेतर, सही है। तो अब आप लोग जो है इन दोनों की डेट बता दीजिएगा कमेंट करके, बहुत आसान है। ऑप्शन बी मिजाज का शेरी मजमा खून की लकीर नई दुनिया को सलाम, तो ये गलत है, क्योंकि सरदार जाफरी की नज़्म है, याद रखिएगा। खून की लकीर और नई दुनिया को सलाम किसकी तसनीफ़ है, शेरी मजमा है सरदार जाफरी की, अली सरदार जाफरी। उसके बाद अली सरदार ऑप्शन सी, अली सरदार जाफरी का शेरी मजमा तलखियाँ और परछाइयाँ गलत है। जज्बी का पहला शेरी मजमा फ़िरोज़ा और सुखन मुख्तसर है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, तो ये ठीक है। 1 मिनट, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं इसमें ये एन डी, तो ये एन डी किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है, तो याद रखिएगा इन सब। अब आते हैं इधर, तो इसमें जो है निशात उम्मीद खुदा की सनत सुबह उम्मीद ज़ौक़ शौक़, ठीक है। तो सबसे पहले ज़ौक़ शौक़ किसके हैं, अल्लामा इकबाल के, ठीक है। उसके बाद खुदा की सनत किसके हैं, इस्माइल मराठी के, खुदा की सनत इस्माइल मराठी के हैं। और सुबह उम्मीद जो है आज़ाद है, सुबह उम्मीद आज़ाद, निशात उम्मीद हाली, ठीक है, इस तरह से। तो सिंपल ये जो है सिलेबस से सवाल है। नज़ीर अकबर आबादी की फिर वही सवाल है, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म मुफलिसी की हैयत में है, तो अभी जो बता मुफलिसी जो है वही मुखम्मस की हैयत में है, ठीक है, याद रखिएगा मुखम्मस। उसके बाद शायर के नज़्म के लिहाज से 2 जुमले सही है 2 गलत है, सही जुमलों के निशान देखिए। तो मरसिया दहली बरक़रार निशात उम्मीद, ठीक है, ये किसके हैं,
ये हाल ही की तसनीफ़ है, बिल्कुल दुरुस्त है। लेनिन खुदा के हुजूर में साकीनामा ज़ौक़ व शौक़, ये भी सही है। सुबह आज़ादी निसार में तेरी गलियों पे किसान, तो ये गलत है क्योंकि दो लोगों के, एक लड़का यादें ताजमहल, एक लड़का यादें जो है, एक लड़का तो अख्तर लिमान का हो गया, यादें भी अख्तर लिमान का हो गया, और ताजमहल जो है ये साहिल लुधियानवी का हो गया, इसीलिए ये गलत है। और यहाँ किसान जो है जोश मलिया आबादी का हो गया था, इसीलिए सिर्फ ये एंड बी हम लोग का राइट आंसर है। उसके बाद दो बयान दिए गए हैं, दावा दलील, तो डायरेक्ट ये सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे देख लेते हैं। दावा क्या है? इकबाल उर्दू के अजीम शायर हैं, तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि उन्होंने फ़ारसी में भी शायरी की, तो ये गलत है। दलील गलत है, दावा सही है यहाँ। उसके बाद तारीख़ वफ़ात के हिसाब से इस्माइल मिरेठी, नून मीम राशिद, अकबर इलाहाबादी, सुरूर जहाँ आबादी, ठीक है। तो इस्माइल मिरेठी तारीख़ वफ़ात 1917, नून मीम राशिद 1975, ठीक है। पहले ये ऑप्शन नहीं है पहला, मैं इसके हिसाब से लिख रहा हूँ, फिर बता दे रहा हूँ ऑप्शन कौन सा राइट है, सिर्फ ऊपर पहले लिख रहा हूँ। उसके बाद अकबर इलाहाबादी 1921, सुरूर जहाँ आबादी 1910, ठीक है। तो अब मिलाते हैं कि कौन सा सही है। तो अगर सबसे पहले आखिर में क्या आएंगे 1975 नून मीम राशिद, तो आखिर में देखिएगा नून मीम राशिद तीनों जगह है, और सबसे पहला क्या होना चाहिए? सुरूर जहाँ आबादी। सबसे पहला जो है सी नंबर में हम लोग का सही है, ठीक है। सुरूर जहाँ आबादी 1910, उसके बाद इस्माइल मिरेठी 1917, उसके बाद अकबर इलाहाबादी 1921, उसके बाद नून मीम राशिद 1975, ठीक है। तो ये हम लोग का सही है। उसके बाद इधर है कि ये शेर अल्लामा इकबाल के किस नज़्म से है? यही कुछ है साकी मुताए फ़कीर, इसी से फ़कीरी में हूँ मैं अमीर। ये शेर अल्लामा इकबाल के किस नज़्म का है? तो ये साकीनामा का है। याद रखिएगा, अल्लामा इकबाल की जो नज़्म है साकीनामा, उसी का है। उसके बाद यह है कि शायर उनके शेरी मजमू के एतबार से दो जुमरे सही, दो गलत है, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। देखिए ये सवाल फिर अभी आया था उस वक्त, तो गलत था। नक्श फरियादी फैज़ान फैज़ का सही है। उसके बाद मखदूम मोहिउद्दीन यादें अख्तर लिमान का है, ना कि मखदूम मोहिउद्दीन का, यह शेरी मजमू है, तो ये गलत है। अख्तर लिमान सुर्ख सवेरा, तो ये भी गलत है, जोश सुर्ख सवेरा अख्तर लिमान का नहीं है। नून मीम राशिद गुमान का मुमकिन, तो ये बात सही है। उसके बाद अब यहाँ है कि शायर उनकी नज़्म के एतबार से दो जुमरे सही है, दो गलत है, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए, ठीक है। तो नज़ीर अकबर आबादी शेर की तरफ खिताब, गलत है ये। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली शहर आसूब, ठीक है, ये भी गलत है। खाके हिंद चकबस, ये सही है सी। अल्लामा इकबाल लाला सहराई, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ सी एंड डी राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद एक सवाल और है, मशरिक़ से हो बेजार ना मगरिब से कदर कर, फितरत का इशारा है कि हर सब को सहर कर। ये शेर किसकी नज़्म का हिस्सा है? तो अल्लामा इकबाल, ठीक है, ये इकबाल के शोए उम्मीद से लिया गया है। अल्लामा इकबाल की जो नज़्म है शोए उम्मीद, उसी का है ये, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर इधर 4, ठीक है। तो मोहसिन आज़ाद ने नज़्म सबे कदर अंजुमन पंजाब के किस जलसे पे, देखिए ये सवाल पहले अभी मैंने बताया कि पहले आया था, तो ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है। तो 19 अप्रैल नहीं है, यहाँ 1 अप्रैल है, याद रखिएगा, वो गलती था। 30 मई 74 नहीं है, क्योंकि इसका हवाला मेरे पास है जो अनवर सदीद की किताब है। 1 अप्रैल 1874 ये राइट आंसर है। इस पर चैलेंज भी हुआ है, लेकिन एनटी नहीं माना है। उसके बाद फिर एक नज़्म है, सवाल है, नज़्म आदमी नामा किस हैयत में लिखी गई है? अभी बताया कि मुफलिसी और आदमी नामा सिर्फ हैयत पूछते हैं, तो मुखम्मस की हैयत में है, ठीक है। उसके बाद
फिर दूसरा सवाल है, नज़्म शोए उम्मीद को शायर ने कितने ज़ैली हिस्सों में तकसीम किया है। यह सवाल भी ऊपर देखिए आप कि यह सवाल भी रिपीट हुआ है, तो 3 हिस्सों में। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 8, ठीक है, आलम सोजा साज में वस्ल से बर के हैं फिराक। ठीक है, तो ये अशार किस नज़म से माखज़ हैं, तो ज़ौक़ व शौक़ से हैं। अल्लामा इकबाल की जो नज़म है ज़ौक़ व शौक़, तो उससे असर है। अब इससे अच्छा ठीक है, लास्ट में बात करते हैं कि किस नज़म से क्या क्या सवाल आते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 42, ठीक है, यहाँ है कि नज़्म और शोरा के लिहाज से दर्जा झेल 2 सही है 2 गलत है। आदमी नामा बंजारा खा के हिंद, गलत है ये। ठीक है, क्योंकि आदमी नामा बंजारा नामा तो नज़ीर बराबादी की है, लेकिन खा के हिंद जो है ये चकबस की नज़म है, गलत है। ऑप्शन बी अगर देखते हैं, फ़र्ज़ी लतीफ़ा बरके कलिसा दरबार दिली, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये जो है अकबर इलाहाबादी की नज़म है, सही है। ऑप्शन सी अगर देखते हैं, मुनाजात बेवा बरखरात आसार सल्फ, तो मुनाजात बेवा बरखरात तो अल्ताफ़ हसन हाली की नज़म है, लेकिन आसार सल्फ जो है ये इस्माइल मिरेठी की नज़म है, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन डी अगर देखते हैं, किसान जंगल की शहजादी शिकस्त जिंदा का ख्वाब, तो ये सही है, ये जोशमली आबादी की नज़म है, तो यहाँ हम लोग का बी एन डी। ठीक है, तो बी एन डी ऑप्शन नंबर 3 में राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 52, यहाँ सीरियल नंबर है 52। ठीक है, तो बस ज़्यादा नहीं है, कुछ और है। जेल में 2 जुमले सही है 2 गलत है, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। अब फिर यही सेम सिंपल इस सिलेबस से सवाल है, 2 गलत 2 सही निकालना है। ठीक है, तो इसमें जो है इनकलाब हवेली सुबह उम्मीद चांद तारों का बन, तो ये भी गलत है, क्योंकि इनकलाब हवेली जो है, ठीक है, 1 मिनट, हाँ ठीक है, तो इनकलाब और हवेली जो है ये मखदूम मोहिउद्दीन की नज़म है। ठीक है, और चांद और सुबह उम्मीद जो है ये उनकी नज़म नहीं है, क्योंकि सुबह उम्मीद आज़ाद की है। उसके बाद ऑप्शन बी अगर देखते हैं, मुस्तकबिल दरबार दिली फ़र्ज़ लतीफ़ा बरके कलीसा, तो ये अकबर इलाहाबादी की नज़म है, याद रखिएगा। मुस्तकबिल भी है, यहाँ एक नज़म ज़्यादा दिया है। ठीक है, ये नज़म तो ये अकबर इलाहाबादी की है। उसके बाद दिल बेकरार सो जा जातरी समंदर का बुलावा कलर का नगमा मोहब्बत। ठीक है, तो जातरी समंदर का बुलावा कलर का मोहब्बत मिराजी की है, दिल बेकरार ये नहीं है। ठीक है, ये उनकी नज़म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन डी अगर देखते हैं, बदली का चांद जंगल की शहजादी शिकस्त जिंदा का ख्वाब और किसान, तो ये जोशमली आबादी की नज़म है। बदली का चांद भी उन्हीं की नज़म है, ये अलग से दिया गया है नज़म। ठीक है, याद रखिएगा, बी एन डी हम लोग का राइट आंसर है। तो अगर यहाँ ऑप्शन देखते हैं, बी एन डी राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद इधर देखते हैं। अब इधर जो है कुछ चीज़ों को ले लिया है, जैसे मसनवी अगर को लिया है, जेल में 2 जुमले सही है, सही जुमलों की निशान दे दीजिए, डायरेक्ट वही है, 2 निकालना है सही। तो फूलबंद ऑप्शन ये देखते हैं, फूलबंद बेकट कहानी तहज़ीक रोज़गार कुतुब मुस्तरी, तो फूलबंद बेकट कहानी कुतुब मुस्तरी ये तो मसनवी है, लेकिन तहज़ीक रोज़गार जो ये कसीदा आ गया, तो ये सिनफ के हिसाब से इसनाफ के हिसाब से दिया है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर अगर बी देखते हैं, निशात रूह इसमें आज़म इश्क नामा गुले नगमा, तो ऑप्शन बी सही है, क्योंकि ये शेरी मजमू है, भले किसी के हो, एक लोगों के नहीं है, लेकिन क्योंकि गुले नगमा फ़िराक के हैं, इश्क नामा इरफान सिद्दीकी के हैं, इसमें आज़म शहर यार के हैं, लेकिन है तो एक सिनफ के हिसाब से। ठीक है, क्यों वो भी देखना है कि हमें सवाल किस तरह से मिल रहा है। उसके बाद ऑप्शन सी अगर देखते हैं, सबे कद आसार सल बाज आमद ताजमहल, ये नज़म है, ये भी मिल जा रहा है। इंदर सबा बोस्तान ख्याल जहाक आगरा बाजार, ये ड्रामा और दास्तान मिला है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 बी एंड सी। ठीक है, सवाल नंबर 64 यहाँ के हिसाब से देखते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, तो इसमें जो है नज़्म और शोरा के लिहाज से यहाँ भी वही दिया है, रामायण का एक सीन खा के हिंद हुब्बे वतन, तो रामायण का एक सीन खा के हिंद चकबस का, ये बिल्कुल दुरुस्त है। तन्हाई सुबह आज़ादी बाज अहमद, तन्हाई फैज़ अहमद फैज़ की है। ठीक है, सुबह आज़ादी भी उसकी नहीं है, और बाज अहमद भी नहीं है।
ठीक है, बाज़ अहमद अख्तर ईमान की है, तो ये गलत है। उसके बाद ठीक है, तो ये गलत है बी। सी कलर का नगमा मोहब्बत जातरी समंदर का बुलावा, तो कलर का नगमा मोहब्बत जातरी समंदर का बुलावा ये मिराजी की नज़म है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। चकले गुरेज इनकलाब, तो चकले गुरेज ये दोनों साहिल लुधियानवी की है, लेकिन इनकलाब मखदूम मोहिउद्दीन की नज़म है, इसीलिए ये गलत है। तो ये एन सी हम लोग का राइट है, ये एन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, जेल के हिसाब से जेल में 2 जुमले सही 2 गलत, सही जुमलों की निशानदेही करें। नज़ीर अकबर हाली जोश, तो ये नज़्म निगाह शोरा है, अब यहाँ शोरा के हिसाब से है, ठीक है, ये सही है। उसके बाद बी अगर देखते हैं, जिगर असगर हसरत फ़ानी, ये भी सही है, ये गज़ल गो शोरा और नज़्म गो शोरा। अब अगर सी ऑप्शन देखते हैं हम लोग, तो ग्यास अहमद गद्दी इकबाल मजीद मीर मोहम्मद तकी ख्याल, तो ग्यास अहमद गद्दी इकबाल मजीद तो अफसाना नावल निगार हो गया, लेकिन मीर मोहम्मद तकी ख्याल जो है दास्तान निगार है, ठीक है, तो ये गलत है। उसके बाद अगर हम लोग ऑप्शन डी देखते हैं, मुल्ला वजी चकबस अब्दुल्ला हुसैन ख्वाजा अहमद अब्बास, मुल्ला वजी फिर मस्तवी निगार, चकबस नज़्म निगार, अब्दुल्ला हुसैन ख्वाजा अहमद अब्बास नज़्म अफसाना नावल निगार, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ये एंड बी सही है, तो ऑप्शन नंबर ये एंड बी यहाँ 4 ऑप्शन में है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 76 76, ठीक है, तो इसमें जो है ज़माने तरतीब पूछा गया है, ज़माने एतबार से नज़्म निगार की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, शफीक फातिमा शेरा इकबाल फैज़ हाली, तो लिखने की ज़रूरत, अच्छा खैर लिख देता हूँ मैं, तो पहले लिखता हूँ किन के हैं। शफीक फातिमा शेरा क्या क्या है 1930, ठीक है, क्योंकि ज़मानी तरतीब पूछा है तो तारीख़ पैदाइश लिख रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 2 नंबर में क्या है, अल्लामा इकबाल, तो 1877। उसके बाद फैज़ 1911। उसके बाद हाली 1837, ठीक है। अब देखिएगा कि सबसे पहले कौन आएंगे, तो 1930 1870 1911 1837, तो सबसे पहले 1837 वाले आएंगे हाली। तो हाली को अगर देखते हैं ऑप्शन बी एक ही में मिल जा रहा है हम लोगों को, ठीक है, हाली 1837। उसके बाद इकबाल 1877, शफीक फातिमा शेरा नहीं, लेकिन यहाँ तो नहीं हो रहा है शफीक फातिमा शेरा, अच्छा हाँ हाली फैज़, हाँ ठीक है फैज़, उसके बाद आखिर में शफीक फातिमा शेरा, ठीक है, तो 1930, तो ये सही है। उसके बाद सवाल नंबर 9, हाँ इसमें है कि मैं कैसे समझता था कि तू है या नहीं, हर दम मुतग़िर थे ख़र्द के नज़रियात, इस शेर में शायर किससे मुखातिब है। अब ये पूछा है इस शेर में शायर किससे मुखातिब है, तो खुदा से मुखातिब है, ठीक है। ये अगर देखेंगे तो अल्लामा इकबाल की नज़्म है और लेनिन खुदा के हुजूर में जो उनकी नज़्म है, ठीक है, तो उसी से लिया गया है, लेनिन खुदा के हुजूर में। तो अच्छा खैर आखिर में बताते हैं अभी। उसके बाद सवाल नंबर 10 में क्या है, इनमें से कौन सी नज़्म अख्तर ईमान की नहीं है, ठीक है, तो हवेली भी है बाज़ अहमद, उनकी नज़्म नहीं है, ठीक है, बाज़ अहमद उनकी नज़्म नहीं है, ओ सॉरी एक मिनट, यहाँ क्या सवाल था, उनमें से कौन सी नज़्म अख्तर ईमान की है, अच्छा है हाँ, तो बाज़ अहमद तो उन्हीं की नज़्म है, ठीक है, बाज़ अहमद है उन्हीं की, हवेली बाज़ का आसार सल्फ तो नहीं है, ठीक है। तो ये भी देखना है कि सवाल क्या पूछता है या नहीं है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है मेरी तरह कभी, ठीक है। तो उसके बाद अपने बेख्वाब को औरों पे, ठीक है, औरों को मुख्फल कर लूँ, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, ये मिसरा किस नज़्म का है, तो ये फैज़ अहमद फैज़ की है, तन्हाई से है, ठीक है, फैज़ अहमद फैज़ के तन्हाई से लिया गया है। उसके बाद सवाल नंबर 59, ठीक है, सवाल नंबर 59 में शायर उनके नज़्म के एतबार से 2 जुमले सही है 2 गलत है। मिराजी बाज़ अहमद गलत है, क्योंकि बाज़ियाबी जो है शफीक फातिमा शेरा की है। जोशमली आबादी जंगल की शहजादी दुरुस्त है। शफीक फातिमा शेरा समंदर का बुलावा गलत है। इस्माइल मेरठी आसार सल्फ सही है, ठीक है, तो बी एन हम लोग का बी सही हुआ, एन डी सही हुआ, ठीक है, क्यों समंदर का बुलावा मिराजी की नज़्म है।
उसके बाद सवाल नंबर 60, ठीक है। 60 में क्या है, शायर उनके शेरी मजमा के हिसाब से यहाँ, ठीक है। तो नून राशिद ईरान में अजनबी सही है, अख्तर इमान बिनते लम्हा सही है, जज्बी नई दुनिया को सलाम गलत है, गलत है, सरदार जाफरी फिरोज़ा गलत है। तो यहाँ जो है इन दोनों को दिया है, नई दुनिया को सलाम अली सरदार जाफरी की है और फिरोज़ा जज्बी की है, उल्टा है। तो याद रख लीजिए, इन दोनों को लिख लीजिए। सवाल नंबर 61, ठीक है। इसमें है कि शायर की नज़्म के लिहाज से 2 जुमले सही 2 गलत है 61 में। तो इसमें क्या क्या है, एक मस्त समीय बदन से मुस्तकबिल शहरासूब, तो ये गलत है। उसके बाद बी जो है मादर वतन बेसबाती दुनिया बेर बेहोटी, तो बी जो है सुरूर जहाँ आबादी की नज़्म है, याद रखिएगा बी सुरूर जहाँ आबादी की नज़्म है। उसके बाद सी ए इश्क कहीं ले चल, ये नज़्म इससे पहले आप लोगों को बताया, कमेंट करके बताया किसकी नज़्म है, अभी यहाँ बता देता हूँ। उसके बाद ओ देश से आने वाले बता वादी गंगा में एक रात, तो ये अख्तर शेरानी की नज़्म है, याद रखिएगा अख्तर शेरानी की। नजर अलीगढ़ आवारा चांद तारों का बन, ये अलग अलग है, तो ये गलत है। तो बी एन सी राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 74, ठीक है। तो ये थोड़ा ये भी वही डायरेक्ट मिलाने वाला है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो ब्रज नारायण चकबस की नज़्म क्या क्या है, खाके हिंद, ठीक है। उसके बाद मीरा जी की क्या क्या है, कलर का नगमा है, मोहब्बत है, जातरी है, ठीक है। उसके बाद अख्तर इमान का क्या क्या है, बाज आमद। उसके बाद साहिल लुधियानवी चकले, ठीक है। बस आसान है, ये सिलेबस से है। सवाल नंबर 83, इसमें ठीक है तारीख़ वलादत पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें एक मिनट, हाँ, तारीख़ वलादत के एतबार से तो ये सब तो लिखी उसे, अच्छा लिख दे रहा हूँ, मखदूम 1908, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर में फैज़ 1911, उसके बाद चकबस 1982, उसके बाद साहिल लुधियानवी 1921, ठीक है। तो सबसे पहले 8, 11, 82, 21, तो सबसे पहले 8 वाले आएंगे, मखदूम मोहिउद्दीन, ठीक है। तो मखदूम मोहिउद्दीन 2 में है, ठीक, एक ही में है, ठीक है। तो यही सही है, मखदूम मोहिउद्दीन पहले, उसके बाद फैज़ 1911 सही है, उसके बाद चकबस, उसके बाद साहिल लुधियानवी आनी चाहिए, ठीक है। तो यह तो गलत हो रहा है यहाँ, ठीक है, यहाँ कुछ मिस्टेक है कि मखदूम 1908 अगर है, ठीक है, उसके बाद फैज़ 1911, चकबस 1982, ठीक है। एक मिनट, चकबस की जो है मुझे मिस्टेक लग रही है इसमें कुछ, ठीक है। मखदूम मोहिउद्दीन भी ठीक है, नून राशिद भी ठीक है, तारीख़ वलादत है ना, तो चकबस जो है 1882 है, एक मिस्टेक, इसीलिए तो मैं बोला था यहाँ 1800 है, ठीक है, 1882। तो सबसे पहले चकबस आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, चकबस 1882, उसके बाद मखदूम मोहिउद्दीन 1908, उसके बाद फैज़ 1911, उसके बाद आखिर में साहिल लुधियानवी 1921, सही है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 7, इधर सवाल, मुंतज़ा जेल में कौन सी नज़्म नज़ीर अकबर आबादी की नहीं है, तो बुरखरात उसकी नहीं है, मुफलिसी भी है, जन्म कन्हैया जी है, शहरासूब है, तीनों नज़ीर अकबर आबादी की है। सवाल नंबर 8 में है, सुबह उम्मीद और शहर आसूब इस्लाम किसकी नज़्म है, तो सुबह उम्मीद शिबली नुमानी की है, ठीक है। तो अब सुबह उम्मीद जो है ये आज़ाद की भी है, याद रखिएगा, लेकिन यहाँ शिबली इसलिए होगा क्यों शहर आसूब इस्लाम ये 2 नज़्म में मेंशन किया है, इसीलिए यहाँ शिबली है और आज़ाद भी ऑप्शन दिया है, लेकिन आज़ाद नहीं होगा यहाँ। अगर सिर्फ सुबह उम्मीद होता तो फिर एक ही ऑप्शन देता, आज़ाद देता है, शिबली देता, तो यहाँ 2 नज़्म दिया है, इसीलिए शिबली है, क्योंकि शहर आसूब इस्लाम ये शिबली की नज़्म है। उसके बाद सवाल नंबर 11, नज़्म मुफलिसी की हैयत क्या है, ये सवाल बार बार पूछा गया है, तो मुखम्मस की हैयत में है, ठीक है। सवाल नंबर 37, आयत और नगमात
किसका शेरी मजमा है? जोशमली आबादी का। उसके बाद सवाल नंबर 38, मावरा की इशाअत किस सन में हुई? तो इसमें जो है हर किताब 1941 होनी चाहिए, लेकिन यह 1961 है नहीं, 1941 सही है इसका। ठीक है, तो आज हम लोग यूनिट 4 का पार्ट 1 उर्दू नज़्म से 2015 से लेके 2025 तक जितने सारे सवाल थे सब हम लोग हल कर लिए। ये सब सवाल आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा, और ख़ासकर जो JRF करना चाहते हैं 2026 में वो यहाँ तक ज़रूर देखें, और आपके अगर दोस्त अहबाब वगैरह हैं तो उनको भी ये शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। और आप लोग अब देख रहे हैं कि जितने सारे सवाल आ रहे हैं किससे आ रहे हैं? जो सिलेबस से है, उसके बाद उसकी सही तरतीब क्या है, और उसके जो है कुछ जैसे अल्लामा इकबाल फैज़ उनके शेरी मजमा के अशात आ गया, उसके बाद किस हैयत में है और किस से अशार वगैरह आते हैं। तो आज हम लोग जहाँ तक इस पार्ट में देख पा रहे हैं कि ख़ासकर अल्लामा इकबाल और फैज़ ये दोनों की नज़्म से ज़्यादा लोग मतलब अशार देते हैं, शेर देते हैं एग्ज़ाम में। तो ये अल्लामा इकबाल और फैज़ अहमद फैज़, ठीक है, सलाला सहराई हो गया, या शोए उम्मीद साकिनामा, या फैज़ की तन्हाई, और या सुबह आज़ादी, या मुझसे पहले से मोहब्बत, ये अल्लामा इकबाल और फैज़ की नज़्म को आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग अब इसका पार्ट 2 देखेंगे, वहाँ देखेंगे किसकी नज़्म से अशार वगैरह देते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत हो आप लोगों को तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोग भी देख रहे हैं कि पूरे साल का सवाल तो मिल जाएंगे आप लोग ईयर वाइज, लेकिन उसको फिर मतलब उसको स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद फिर उसको मतलब PDF वगैरह में कन्वर्ट करना वगैरह। ठीक है, तो खैर आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं, आप लोग सपोर्ट करते भी हैं, आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जो चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि JRF के लिए PYQ बहुत ज़रूरी है। मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा वीडियो देखिए, आप कहीं से भी अगर PYQ कर रहे हैं तो कीजिए JRF के लिए। ठीक है, चलिए खैर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज इतने, अल्लाह हाफिज़।